दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आया हूं कि 2021 में आपको बजाज पल्सर 150 BS6 खरीदनी चाहिए या फिर आपको बजाज पल्सर 125 खरीदनी चाहिए। इन दोनों बाइकों में दोस्तों ज्यादातर समानताएं हैं, कुछ जगह पर अंतर है, तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा इन दोनों बाइकों के स्पेक्स, प्राइस, माइलेज, इन सब चीजों को कंपेयर करके कि 2021 में आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। सबसे पहले हम दोनों बाइकों में समानता की बात करते हैं कि दोनों बाइकों में क्या समानता है। दोस्तों तो दोनों ही बाइकों को अगर आप देखेंगे, चाहे साइड से, चाहे पीछे से, चाहे आगे से, तो दोनों बाइकें आपको एक जैसी ही दिखेंगी क्योंकि इनकी हेडलाइट, पेट्रोल टैंक, इनके सीट काउल, इनकी सीट और सस्पेंशन और टायर और जो एलॉय व्हील है, ये सारी चीजें आपको लगभग समान लगेंगी। लेकिन 2021 में आपको कुछ अंतर देखने को मिलेंगे। जैसे पल्सर 150 जो BS6 आई है उसके मीटर में आपको अंतर देखने को मिलेगा और कुछ और छोटे छोटे अंतर देखने को मिलेंगे, जैसे डिस्क ब्रेक में, इंजन में, सीट हाइट में, इन सब चीजों में आपको अंतर देखने को मिलेंगे। तो अब हम स्पेक्स को कंपेयर कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद आपको और चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इंजन को कंपेयर करते हैं। दोस्तों तो बजाज पल्सर 150 BS6 में 149 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन वाला इंजन मिलता है, जिसमें आपको 14 HP की पावर मिलती है 8500 RPM पर, 13.25 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 6500 RPM पर। इसमें आपको 5 गियर मिलते हैं। ब्रेक और टायर को कंपेयर करें पल्सर 150 की, तो इसमें आपको आगे 260 mm की डिस्क ब्रेक, पीछे 130 mm की ड्रम ब्रेक। टायर की बात करें तो आगे 80/117 का ट्यूबलेस टायर, पीछे आपको 190/17 का ट्यूबलेस टायर 17 इंच के ब्लैक एलॉय व्हील के साथ आपको मिल जाएंगे। सस्पेंशन की बात करें तो आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है विद एंटी फ्रिक्शन बुश और पीछे 5 वे एडजस्टेबल नाइट्रॉक सस्पेंशन आपको मिल जाएगा। डायमेंशन की बात करें बजाज पल्सर 150 BS6 की, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, इसकी सीट हाइट है 785 mm, इसका व्हील बेस है 1320 mm और इसका वजन है 148 किलोग्राम। पेट्रोल टैंक इसमें 15 लीटर का लगाया गया है। दोस्तों पल्सर 125 BS6 की बात करें तो इसमें 124.4 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वाला इंजन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 11.8 HP की 8500 RPM पर। मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलती है 10.8 न्यूटन मीटर की 6500 RPM पर। इसमें भी आपको 5 गियर मिल जाएंगे। ब्रेक और टायर की बात करें पल्सर 125 की, तो इसमें आगे 240 mm की डिस्क ब्रेक है और पीछे 130 mm की ड्रम ब्रेक है। 80/117 का आगे आपको ट्यूबलेस टायर, पीछे आपको 190/17 का ट्यूबलेस टायर 17 इंच के ब्लैक एलॉय व्हील के साथ आपको मिल जाएंगे। सस्पेंशन की बात करें तो आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विथ एंटी फ्रिक्शन बुश, पीछे भी वही आपको नाइट्रॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं। डायमेंशन की बात करें पल्सर 125 BS6 की, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, इसकी सीट हाइट है 790 mm, व्हील बेस है 1320 mm और इसका वजन है 140 किलोग्राम। पेट्रोल टैंक इसमें 11.5 लीटर का लगाया गया है। स्पेक्स को कंपेयर करने के बाद अब हम दोनों बाइकों के प्राइस को कंपेयर करते हैं, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा मैटर तो प्राइस ही करती है। बजाज पल्सर 125 BS6 के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अगर आप सिंगल सीट वाली लेते हैं तो लगभग 97,000 रुपए इसकी ऑन रोड प्राइस है, और अगर आप स्प्लिट सीट लेते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए इसकी ऑन रोड प्राइस है। दोस्तों और बजाज पल्सर 150 BS6 की बात करें दोस्तों, तो अगर आप इसका स्टैंडर्ड मॉडल लेते हैं, मतलब सिंगल सीट वाली, तो लगभग 1,23,000 से 1,24,000 रुपए इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ेगी, और अगर आप ड्यूल डिस्क लेते हैं तो लगभग 1,28,000 इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ेगी। तो अगर देखा जाए दोनों बाइकों में तो लगभग 23-24,000 रुपए का अंतर है दोनों बाइकों में, जो कि सबसे ज्यादा मैटर करता है भाई। अब यहां पर प्राइस इतनी है कि अगर आप इस जैसे कि पल्सर 125 लेते हैं तो उसके साथ एक मोबाइल भी ले सकते हैं, जितने पैसे का अंतर आ रहा है। लेकिन अब आगे अगर आप कुछ सुनेंगे दोनों बाइकों के फीचर्स को और इन सारी चीजों को जो मैं निष्कर्ष में आपको बताऊंगा, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। अब हम माइलेज की बात करते हैं दोस्तों, तो माइलेज बजाज पल्सर 150 BS6 में आपको लगभग मिलेगी 45 से 50 की, और जबकि आपको बजाज पल्सर 125 BS6 में भी आपको 45 से 50 या फिर 40-45 आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर लगा है। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि भाई वो 125 सीसी है तो बजाज पल्सर 150 से ज्यादा माइलेज देगी, ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा है बजाज पल्सर 150 BS6 में, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर लगा है, तो दोनों की लगभग बराबर माइलेज रहेगी। दोस्तों ये आप मानकर चलें। दोस्तों अब हम कुछ और चीजों की बात करें, जैसे कि फीचर्स की। दोस्तों तो फीचर्स में बजाज पल्सर 150 BS6 अगर आप लेते हैं तो उसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलेगा, जिससे आपको बेटर माइलेज, थोड़ा सा ज्यादा स्पीड में भी अच्छी माइलेज आपको मिल जाएगी। बड़ी डिस्क ब्रेक मिलेगी 260 mm की, तो उसमें आपको अच्छी ब्रेकिंग भी मिलेगी। उसके साथ साथ दोस्तों आपको ABS ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलेगा, जिससे आपकी सेफ्टी भी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। और बजाज पल्सर 150 में आपको 785 mm की सीट हाइट मिलेगी, जो कि 5 mm कम है बजाज पल्सर 125 से। तो मेरे हिसाब से
अगर आप शॉर्ट राइडर हैं, वैसे 5 mm से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बताना है तो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों अब एक और फीचर है जो आपको बजाज पल्सर 150 में मिलेगा, जो कि है इसमें माइलेज भी आपको ये बाइक बताएगी। इसके मीटर में आपको बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो आपको इसमें जो है ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। अब अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर 20 से 25,000 रुपए ज्यादा आपको देने पड़ रहे हैं, तो उसमें आपको एबीएस मिल रहा है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल रहा है, ज्यादा पावर मिल रही है, बेटर आपको फीचर्स मिल रहे हैं मीटर में, जिसमें आपको माइलेज भी पता चल जाएगा, और ज्यादा वजन भी मिल रहा है, तो गाड़ी चलाने में आपको मजा भी आएगा। तो इतने पैसे ज्यादा देने पर भी आपको उसमें फीचर्स मिल रहे हैं। तो अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं कि भैया खरीदनी कौन सी चाहिए। देखो दोस्तों, इसमें साफ सुथरी सी बात है, इसमें कहीं कुछ घुमाने की बात नहीं है कि अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है तो आपके लिए बजाज पल्सर 125 BS6 ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि दोस्तों उसमें आपके लगभग 20 से 25 या 28,000 रुपए आपके बच रहे हैं, और आपको सेम टू सेम वही पल्सर मिल रही है, जो कि देखने में आपको उतनी ही अच्छी लगेगी जितना कि बजाज पल्सर 150 लगती है। तो अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आपको पल्सर 125 BS6 लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं दोस्तों, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको बजाज पल्सर 150 BS6 लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एबीएस मिलेगा, जो कि आपकी सेफ्टी के हिसाब से है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलेगा, ज्यादा बेटर आपको माइलेज मिलेगी। आप थोड़ा सा रफ राइडिंग करेंगे तो भी माइलेज कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि इसमें सेंसर से सारी चीजें होनी है, और ज्यादा वजन मिलेगा, सीट हाइट थोड़ी सी कम मिलेगी, तो ये और थोड़ा सा आपको अच्छे ग्राफिक्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का ही निष्कर्ष निकला कि पैसे कम है तो पल्सर 125, और पैसे हैं अगर आपके पास तो आपको बिल्कुल दिल खोल के पल्सर 150 लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं भाई 125 छोड़ के आप 150 पे जाओ, क्योंकि दोस्तों 20-25,000 रुपए बहुत मैटर करते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीजें बता दी, प्राइस, माइलेज, स्पेक्स, फीचर्स, निष्कर्ष, हर चीजें बता दी। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे इस चैनल को राहुल वर्सेज मिंटू बाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।